बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आ रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स टू बुलिश हो सकते हैं। डेटा और डिटेल में देखेंगे हम। और मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रोस। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं ओवरऑल क्या पोजीशन हो गई। ये था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज के बाद अब हम इंस्ट्रूमेंट वाइज वही बाय सेल को जो 22 दिसंबर को हुआ वो इस कॉलम में दिखेगा। पहले दिखेगी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी, कौन क्या होल्ड कर रहा था इंस्ट्रूमेंट वाइज, उसमें बाय सेल ऐड कर देंगे फ्राइडे का। तो टोटल पोजीशन क्या हो गई जो ट्यूसडे मॉर्निंग तक कैरी फॉरवर्ड है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोस। तो रिटेलर्स ऑलमोस्ट 10,000 लॉट बाय करके गए। 85,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है उनके। 8,000 लॉट की सेलिंग डीआईएस की आई है। 23,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। 5,000 लॉट्स की सेलिंग एफआईज की आई है। 84,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। 3,000 लॉट्स की बाइंग प्रोस की आई है। 23,000 लॉट्स उनके अभी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स की कॉल सेल आई है ऑलमोस्ट 11,000 लॉट्स की। 1 लाख लॉट ओवरऑल उनके नेट सेल में है। 90,000 लॉट्स की बाइंग करके गए एफआईज उनके 2,78,000 लॉट्स के करीब ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। 80,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, वापस से सेलिंग में आ गए और 1,78,000 लॉट उनके कॉल शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने बेच दी हैं बहुत सारी पुट्स 2,45,000 लॉट्स और टोटल उनका नेट सेल आ गया है 3,51,000 लॉट्स। तो एफ और प्रोज को देखें तो वो दोनों ये पुट्स बाय करके गए हैं। एफ का नंबर बढ़ के हो गया 3,69,000 लॉट लॉन्ग और प्रोज जो कि पुट बेच के बैठे हुए थे उनकी पुट सेल अब घट के रह गई लगभग 1,12,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि एफ थोड़ी बाइंग करके गए यहाँ पे 82,000 लॉट्स की। थोड़ी नहीं है, काफ़ी अच्छी खबर है। और 2,65,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स की स्टॉक ऑप्शंस में भी बियरिश पोजीशन और स्मार्ट मनी ने उसको अपोजिट किया। तो स्टॉक्स से अच्छे नंबर्स आते हुए अच्छा डेटा आता हुआ। डीआईएस को देख लेते हैं, डीआईएस और एफआईएस को। तो लगभग 2,200 करोड़ के करीब का बाय किया डीआईएस ने, देसी बॉयज़ ने, और गोरे गोरे लोगों ने बाय की है। सेलिंग करी है 2,800 करोड़ की। यानी बैलेंस जो बाइंग हुई है वो हमारे रिटेलर्स के द्वारा हुई है कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। सो 21,349 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सीधा चलते हैं आज के नंबर्स पे क्योंकि वीकेंड है, सब लोग चाह रहे होंगे कि यार एक टू दी पॉइंट आज हो। बाकी का डिटेल्स हम 21,349 ओके। तो इन द मनी कॉल्स में देखिए काफ़ी बुकिंग है और 350 के लेवल पे ही एक बड़ी यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। उसके आसपास कोई नंबर नहीं है, सीधा बड़ा नंबर है 21,500 का। यानी जो अब मेजर रेजिस्टेंस आने वाली है वो 21,500 पे है। 21,500 जब पार होगा तो फिर तेज़ी बढ़िया आने की उम्मीद है। लेकिन हम 21,350 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बाय का ट्रेड मिलता है यानी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि थोड़ी सपोर्ट है यहाँ पे 21,300 पे। तो यानी 21,300 के नीचे अगर हम निकलते हैं और नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है तो 21,200 तक के टारगेट के लिए 25 to 40% क्वांटिटी में हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तेजी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी लेकिन मंदी के टाइम पे हमारी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम रहेगी क्योंकि एक तो मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा डेटा का बायस मुझे जो है हल्का सा ऊपर की तरफ का लग रहा है। उसको अभी हम डिटेल में डिकोड करेंगे, कन्फर्म वहीं पर जाके होगा, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रेड ऐसा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 4 जनवरी को देख लेते हैं तो 300 का हमारा सपोर्ट हो गया बेसिकली, यानी 300 से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रख के हमें चलना है। सो आगे की ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा कुछ खास हमारे को डेटा नहीं दिख रहा है तो हम सीधा चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी अब हमारी 28 की ही होगी। सो 47,491 थोड़ी सी वीक क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे अब जो बाय बनता है दोस्तों वो 47,500 के ऊपर ही बनता है। हालांकि यहाँ पे अब छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। यानी 47,500 का लेवल अगर एक बार हमने क्रॉस किया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया तो एक अच्छा ट्रेड हमें वहाँ पे मिल सकता है। 47,800 शायद एक पहली रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद फिर 48,000 ही सीधा, 47,800 के बाद सीधा 48,000 की बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा
गड़बड़ है, यानी इतनी आसानी से हो सकता है बाजार ऊपर ना निकले। डीप इन द मनी पुट्स हैं, ये बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। कंफर्मेशन कैसे होगी कि स्मार्ट मनी ने बाय करी है कि सेल करी है? तो अगर आपको बाजार दिखाई देता है 47,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ, इसका मतलब ये सब पुट्स जो है वो लोग बेच के गए हैं स्मार्ट मनी। और अगर ये इसके नीचे दिखाई देता है आपको 47,500 के, तो उसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये लोग इन पुट्स को बाय करके गए हैं और एक बार ये झटका नीचे का जरूर देंगे। हो सकता है बाजार, अगर ये लोग बाय करके गए हैं तो कम से कम मिनिमल टारगेट जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 47,300 के आसपास का दिखाई दे रहा है। क्योंकि ठीक इसी के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट पहली जो है वो ओवरऑल डेटा देखें तो 47,500 पे है, लेकिन इसके नीचे निकल गया तो शॉर्ट का ट्रेड एक कम क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। 47,300 का टारगेट इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इसके बाद सीधा नंबर घटा, एक बार 36,000 रह गया ओपन इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे आते हुए नंबर बढ़ रहा है, यानी ये एक सपोर्ट यहाँ पे राइटर्स को सपोर्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद वापस घटना शुरू हो गया, यानी अगली सपोर्ट फिर कहाँ बनेगी? अगली सपोर्ट बनेगी यहाँ पे जहाँ पे नंबर वापस बढ़ा। तो 47,300 भी टूट जाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे भी वापस ट्रेड लिया जा सकता है विद टारगेट ऑफ 47,100, और फिर अल्टीमेट टारगेट जो है वो 47,000 का। और अगर इसके नीचे कहीं गलती से 15-20 मिनट सस्टेन हो गया तो फिर फ्री फॉल वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दे सकती है। तो नीचे की साइड हमारे को बिल्कुल क्लियर है, ऊपर की साइड भी हमें बिल्कुल क्लियर होगी। दोनों साइड पे यहाँ पे हमें बिल्कुल न्यूट्रल बायस रखना है, ना हम पॉजिटिव की सोच के चलेंगे ना हम नेगेटिव की सोच के चलेंगे। निफ्टी का डेटा थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बट बैंक निफ्टी का डेटा जो है थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं 55-45 बियर्स के फेवर में देख रहा हूँ इसको। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कल मार्केट ओपन किधर होता है, जो कि डिपेंड करेगा एशियन मार्केट्स किस तरीके से कल खुलती हैं, बाकी सारी चीज़ें डाउ फ्यूचर्स वगैरह क्या दिखाई देते हैं। सो आगे की ऑप्शन चेन एक वीक की देख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है, कॉल के नाम पे कहीं पे कुछ नहीं है। तो चलिए फिन निफ्टी को देख लेते हैं जिसकी शायद कल ही एक्सपायरी होगी। जी हाँ, सो लगभग 21,200 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल तो सर्टेनली यहीं पे बनना चाहिए 21,200 पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन वाई भी ठीक ठाक है, ऊपर निकलता है तो 300 तक का टारगेट आराम से हमें मिल जाना चाहिए। हालांकि वीकनेस काफ़ी है बैंक निफ्टी में, तो फिन निफ्टी को भी अगर वो डूबी तो साथ लेके डूबेगी। वो कहावत भी आपको याद आ गई होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो यानी 21,200 के नीचे हमें भी न्यूट्रल रहना है। अगर नीचे का ट्रेड मिला तो हिचकिचाना नहीं है, 21,100 तक का टारगेट साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर नीचे निकलता है तो। और उसके बाद फिर सीधा 21,000 देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों हम बियर साइड पे ओपन हैं, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। सो एक तो उसका चार्ट बहुत ख़राब क्लोज हुआ था, आपने देखा होगा, लास्ट में अच्छी खासी सेलिंग थी। और दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि डेटा में भी स्ट्रेंथ उतनी नहीं दिखाई दे रही जितनी निफ्टी के अंदर पुट राइटिंग दिख रही है, उतनी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं दिख रही है। सो अब 22 दिसंबर की हमारी जो एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा 22 दिसंबर तो हमारा नहीं, अब आएगा सीधा 1 जनवरी। सो मिड कैप निफ्टी की 10242 पे है क्लोजिंग। सो 250 के ऊपर देखेंगे तेजी, अगली रेजिस्टेंस है 300 के ऊपर, 300 के ऊपर निकला तो और बढ़िया टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट का ट्रेड है दोस्तों वो हमें 200 के नीचे देखना चाहिए, वहाँ पे हम मंदे का ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट आपको यहीं पे दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग एनरोल कर चुके हैं वेबिनार के लिए, उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड, लाइव मार्केट कमेंट्री सब मिल रहा है लाइव बेसिस पे। और जो लोग करेंगे उनको कल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल जो लोग मिस कर रहे हैं, आप एक बार ज़रूर खोल करके देखिए टेलीग्राम, आपको पता लगेगा आप क्या मिस कर रहे हैं। आप एक बार जा कर के चैनल देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ एक दिन के भी आपने कमेंट्स पढ़ लिए तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो ये कि फ्री चैनल है यार, तो फ्री चैनल में ज्वाइन करने में कुछ नहीं जाता आपका। 2 दिन 3 दिन आपको लगेगा कि कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, आप जा करके एक बार देखोगे तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए ज़रूर आपने एक बार देखना है और आपको वैल्यू एडिशन अपने आप नज़र आ जाएगा कि ये फ्री चैनल पे भी आपको बड़े बड़े प्रीमियम चैनल के मुकाबले की चीज़ें दिखाई देंगी। क्योंकि लाइव मार्केट में मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि लाइव मार्केट में वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत टाइम जाता है, उन चीज़ों के लिए लाइव आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता।
इसलिए वहाँ पे कमेंट्स एक फटाफट डाला। आप बार बार भी वहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ, बार बार वीडियो बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, बार बार लाइव आना इज़ नॉट पॉसिबल। वो सबके लिए कन्वीनियंट है, इसलिए प्लीज़ एक बार जरूर चैनल जा करके आज देखिएगा। तो देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। 5000 लॉट्स यहाँ पे सेल किए, कुछ ना कुछ तो शॉर्ट्स बने हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल हमें जरूर रहना है। ओवरऑल डेटा बुलिश है, तो मैं ओवरऑल रीडिंग इसकी बुलिश ही लूँगा। हो सकता है स्टार्ट थोड़ी सी शेकी हो जाए, तो उसके चलते इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग हो सकता है करियो। पॉजिटिव क्या चीज़ दिखाई दे रही है? पॉजिटिव एक चीज़ दिखाई दे रही है, कॉल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय है, उसके अगेंस्ट ये हेज है, लेकिन ओवरऑल बाय इनका बहुत बढ़िया है। तो ये एक 90,000 से बड़ा नंबर है और इससे भी बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में तेजी का भी गेम चल रहा है। ओवरऑल कॉल राइटिंग इनकी पूरी है, प्रोज जरूर थोड़ी सी कॉल राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार की अपसाइड को थोड़ा सा कैप करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम फ्री वे मिल जाए मार्केट को कि भाई ऊपर ही ऊपर निकलता चला जाए, उसकी स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन विद ए कैप्ड अपसाइड एटलीस्ट ये डेटा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव देखूंगा। हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर थोड़ी वीकनेस दिखाई दे जाए, हो सकता है एक इंडेक्स चल रहा हो, निफ्टी चल रहा हो, बैंक निफ्टी ना चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी चल रहा हो, निफ्टी ना चल रहा हो। हमें ओपन दोनों तरफ के लिए रहना है, हमें देखना होगा। एक चीज़ अब दोस्तों इस जरूर पॉइंट को ध्यान से स्टोर कर लीजिएगा दिमाग में, जब मार्केट खुलती है, आपने अभी ट्रेड नहीं लिया, आप हम देखना कि तेजी कौन सा इंडेक्स ज़्यादा दिखा रहा है और मंदी कौन सा ज़्यादा दिखा रहा है। तो वो एक आपको एक हेल्प जरूर करेगा वहाँ पे कि मुझे तेजी का ट्रेड पकड़ना है। अगर निफ्टी बुलिश ज़्यादा दिख रहा है तो निफ्टी में हम तेजी का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर हमारा माइंडसेट तेजी का ट्रेड देखने का है तो, और हमें लेवल्स भी अगर वहाँ मिल रहे हैं। अगर हमारे को बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है तो हमें फोकस वहाँ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेटा के हिसाब से ये लोग थोड़ा घुमा करके गेम खेल के जाते हैं, क्योंकि हमने क्या रीड किया वहाँ पे इन द मनी पुट्स है और डीप इन द मनी पुट्स हैं बैंक निफ्टी में, तो अगर इन्होंने बेच रखी होगी तो वहाँ पे तेजी ज़्यादा तेज दिखाई देगी। वो कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? वो जैसे मैंने बोला कि वो लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, दैट विल बी योर कंफर्मेशन। 47,500 को दिमाग में बिठा के चलना है। उसके नीचे मंदी है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर रुक रहा है तो तेजी है बैंक निफ्टी में। वहां पे आपको सारे टूल्स में बता रहा हूँ कि कैसे आप खुद कंफर्म कर सकते हो कि कल रात की जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी उसमें कहाँ क्या था। वो आपको मॉर्निंग के पहले 10-15 मिनट के अंदर ही सब डिकोड होकर के खुल करके सामने नजर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को दोस्तों इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ नोट कर लिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ भी आ गई है, एक जगह तेजी दिखी है, तो देखिए ये आया मंदी वाला डेटा। क्यों आया मंदी वाला डेटा? मंदी वाला डेटा इसलिए क्योंकि पुट राइटिंग अच्छी खासी हो गई है और ये दोनों पुट बाय करके गए हैं। हालांकि अब देखिए सारे एफआईज लॉन्ग नहीं जाते, सारे एफआईज शॉर्ट नहीं जाते, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, कॉल बाय ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट बाय। कॉल राइट जरूर है उसके कंपैरिजन में, लेकिन ये हेजिंग वाले ट्रेड होते हैं। 500 पॉइंट दूर की बेच दी, 300 पॉइंट दूर की बेच दी, लेकिन बाय का ट्रेड तो ये है ना मेन। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ये डेटा मेरे लिए नेगेटिव है, क्योंकि पुट बढ़ गई है इनकी, रिटेलर की सेल में आ गई है, और प्रोज की भी पुट जो है वो कम, राइटिंग कम हो गई है। तो लेकिन राइटिंग अभी भी ठीक ठाक है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है, इसका मतलब ये कि डाउन साइड इज ऑल्सो कैप। तो हो सकता है मार्केट मॉर्निंग में एक रेंज के बीच में रहने की कोशिश करे, उसी में उथल पुथल हो। टाई ब्रेकर हमारा सबसे बड़ा क्या निकल करके आ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर का नंबर बहुत अच्छा है, तो तेजी अल्टीमेटली तो आनी चाहिए। अगर हमें मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में नहीं मिली तो सेकंड सेशन में ज़रूर मिलनी चाहिए। ये एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर का डेटा इंडिकेट कर रहा है। अगर किसी भी कारण से मॉर्निंग में बाजार गैप डाउन खुल जाता है या खुलने के बाद नीचे का डिप लेता है, इनकी पुट राइटिंग को हंट करने के लिए, उनको लॉस करा करके फिर ऊपर लाने के लिए, उस समय फिर बाजार जो है वहाँ पे घूमने की एक बार ज़रूर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी ये लोग बाय करके गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो गेम होगा। और ये एक सेक्टर नहीं हो सकता, ये अक्रॉस वर्टिकल्स होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाजार अगर वीक भी हुआ और हमारे को कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो लॉन्ग जाने का सबसे सेफ ट्रेड होगा कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो। आप टॉप गेनर्स पकड़ो, उनको ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते चलो। आप सेक्टर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा कर रहा है, उसके टॉप गेनर्स कौन से हैं, लीडर्स कौन से हैं, उनको पकड़ के वहाँ बाय कर सकते हो। ये सब डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे फ्री दिखता है, लाइव दिखता है, तो आप देख सकते हो। 1-8 मिनट का शायद डिले होता होगा, वो आप जा करके देख सकते हो, वहाँ पे पूरा डेटा आपको मिलता है।
सो ये स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स में, तो बिल्कुल बुलिश ट्रेड ही हमें देखना है, प्रोवाइडेड हमारे को वहाँ पे तेजी मिले। और कैसे कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं उनको पकड़ना है वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों हमारा व्यू ये है कि कल दोनों साइड के ट्रेड के लिए ओपन रहना है। बहुत हल्का सा बायस मेरा जो है वो ओवरऑल में कहूँ तो वो बुलिश साइड पे है, लेकिन कॉशन बिल्कुल एडवाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट सेलिंग है इसको लेकर के कुछ गेम हो सकता है इनिशियल फेज ऑफ द मार्केट में खेला जाए, कि एक बार थोड़ा झटका झुटका दे करके फिर उसके बाद ऊपर बाजार घुमाएंगे, तो ये पोजीशन थोड़ी वहाँ पे लाइट होती हुई दिखेगी, तो फिर वहाँ पे मार्केट के लिए भी थोड़ा बढ़िया सेंटिमेंट बन जाएगा। क्वांटिटी में अगर मेरे को तेजी के लेवल मिलते हैं हल्की सी ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे लेवल्स के ऊपर रहता है तो मंदी में थोड़ी सी कम रखने की कोशिश करूंगा, स्पेशली आफ्टर सीइंग द स्टॉक फ्यूचर नंबर। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग का क्रिसमस भी बहुत बढ़िया जा रहा होगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, हैप्पी होली इन एडवांस। चलिए सब मिलते हैं, फिर होती है मुलाकात कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।